ऑपरेशन शील्ड के तहत हरियाणा, पंजाब की बात की जाए, चंडीगढ़ की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए या पाकिस्तान से लगते बॉर्डर्स पे कल मॉक ड्रिल जो है वो की जाएगी। कल देर शाम जहां मॉक ड्रिल की जाएगी उसके बाद रात तकरीबन 8 और सवा 8 के बीच जो है ब्लैकआउट पूर्ण तरीके से किया जाएगा। और ये जो ऑपरेशन शील्ड के तहत जो मॉक ड्रिल की जा रही है लोगों को अवेयर करने के लिए की जा रही है, ताकि आने वाले समय में अगर कोई भी सिचुएशन बनती है तो लोग जो है वो बिल्कुल सतर्क रहें और इसको लेकर तैयार रहें। आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि एडिशनल होम सेक्रेटरी हरियाणा ने सविता मिश्रा ने किस तरीके से बताया कि हरियाणा में जो है कल मॉक ड्रिल होने जा रही है और इसी के साथ साथ जो ब्लैकआउट होएगा वो उसमें किस तरीके के जो है रहेगा और कितने वॉलंटियर्स जो है इसमें जुड़ चुके हैं। ये दूसरी मॉक ड्रिल है। जैसे आप लोग सब जानते ही हैं, पहला ऑपरेशन अभ्यास हुआ था और अब ऑपरेशन शील्ड। ये 31 मई को हम पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में हमने उपायुक्तों को निर्देश दे दिए हैं कि इनमें क्या क्या हमें करना है। MHA ने भी जो गाइडलाइंस दी हैं, तो ये मॉक ड्रिल इज टू प्रिपेयर अस कि जो जो कंटिजेंसीज हो सकती हैं, मान लीजिए किसी आपातकाल में, जैसे कि एयर रेड के टाइम में क्या करना है या इवैक्यूएशन अगर करनी पड़े बहुत जल्दी से किसी बिल्डिंग से कहीं से, या मेडिकल रिस्पांस टीम्स की क्या तैयारी होनी चाहिए, ब्लैकआउट में क्या होना है, हमारी जो हॉटलाइंस हैं आर्मी और एयरफोर्स के साथ वो फुली फंक्शनल हों। सो इन सभी चीज़ों की टेस्टिंग होगी। और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट की, हमने पिछले ऑपरेशन अभ्यास से अब तक, जब ऑपरेशन अभ्यास हुआ सिर्फ हमारे 493 वॉलंटियर्स थे पूरे प्रदेश में। आज के दिन हमारे 32,000 वॉलंटियर्स हैं। तो हमने लगातार इन दिनों हर जिले में, हर सब डिवीजन में कैंप्स किए हैं और ये जो नए वॉलंटियर्स हैं इनकी हम ट्रेनिंग एंड ब्रीफिंग भी करा रहे हैं साथ के साथ। कल इन सब जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, NSS है, NCC है, नेहरू युवा केंद्र है, होमगार्ड है, सभी को हम एक साथ लाके उनकी ब्रीफिंग, उनकी डिप्लॉयमेंट, कहाँ कहाँ मॉक ड्रिल होंगी, वो सारी एक्सरसाइज प्लान की जा रही है। मैम क्या ब्लैकआउट का भी कुछ रहेगा? क्या एक्टिविटीज की जाएंगी वो 5 बजे के बाद की जाएंगी। और ब्लैकआउट के लिए अभी हमने स्टेट लेवल पे जो आदेश दिए हैं वो 8 से सवा 8 के दिए हैं। पर साथ ही DCs को ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर किसी जिले में कोई, मान लीजिए कोई और अर्जेंट सिचुएशन है या कोई ऐसे प्रोग्राम है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आगे पीछे कर सकते हैं। तो बट ब्लैकआउट हम चाहते ये हैं कि सनसेट के बाद ही हो, क्योंकि तभी उसकी टेस्टिंग प्रॉपर। इसका कारण क्या है मैम करने का? क्योंकि लोगों में थोड़ी सी शंका है मैम, क्योंकि जब पहली मॉक ड्रिल हुई थी तो एकदम से ऑपरेशन सिंदूर हो गया था, तो क्या इस बार भी लोगों के मन में ये है कि क्या इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, पैनिक की कोई बात नहीं है और ये तैयारी है। मॉक ड्रिल मीन्स कि इट इज अ प्रेपरेटरी एक्सरसाइज और तैयार रहने में, सावधान रहने में तो अपना ही भला है, अपना ही एहतियात है। तो बिना किसी पैनिक के हम यही चाहेंगे कि पब्लिक इसमें पूरी तरह से कोऑपरेट करे। इट इज टू इंश्योर कि हर एक को पता हो, नागरिक को भी और सरकारी एजेंसीज को भी, कि किसी भी आपातकाल में किसकी क्या भूमिका है। 71 वॉर के बाद पहली बार शायद ऐसी सिचुएशन बनी है। क्या ये भी कारण है कि काफी साल हो गए मॉक ड्रिल में या लोगों को वो तो है ही। जैसे मैंने कहा कि अब जैसे सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है, वो भी एक तरह से डोरमेंट था और उसको भी हम अब सुदृढ़ कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। और ये सिर्फ वॉर में नहीं, कोई भी आपातकालीन स्थिति में ये वॉलंटियर्स समाज के और लोगों के काम ही आएंगे। और लोगों में भी आप देखिए कितना जोश था कि इतनी भारी संख्या में, इतने कम समय में उन्होंने एनरोल भी किया। मैम, लगातार वॉलंटियर्स जो बढ़ते जा रहे हैं, कहा जा सकता है जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका भी कसर है कि अब लोगों में ज्यादा जागरूकता, और अगर किसी भी तरीके की सिचुएशन बनती है तो लोग बढ़ चढ़कर इस बार हिस्सा लेंगे। वो वाली सिचुएशन मैं तो हरियाणा की जनता की दाद दूंगी कि उन्होंने इतने जोश से, इतने उमंग से, देशभक्ति और समाज सेवा की भावना से जो वॉलंटियर्स जुड़े हैं और लोग भी इसके साथ जुड़े, क्योंकि ये एक सामाजिक भावना से ही तो ये उत्पन्न होगी। तो सविता मिश्रा जो जिनके पास एडिशनल होम सेक्रेटरी हैं और उन्होंने जानकारी दी है कि किस तरीके के साथ हरियाणा में कल मॉक ड्रिल होने जा रही है। और उन्होंने कहा कि सभी को हम लोगों ने, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन को हमने जानकारी पहुंचा दी है। और उन्होंने एक जो बड़ी जानकारी दी है कि 32,000 से ज्यादा जो है वॉलंटियर्स अब है वो जुड़ चुकी हैं और लोगों का जो रुझान है अब इस तरफ ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने कहा है
कि आज जो ये मॉक ड्रिल कल होने जा रही है, और अगर ब्लैकआउट की बात की जाए तो वो देर शाम तकरीबन 8 बजे जब सनसेट हो जाएगा पूर्ण रूप से वो किया जाएगा। और लोगों से भी अपील की जा रही है ताकि लोग पूरी तरीके से इस चीज को सहयोग दें और लोगों को पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। कारण क्या है कि जब पिछली बार मॉक ड्रिल हुई थी तो उसके तुरंत बाद ऑपरेशन से दूर हुआ था, तो उन्होंने ये भी जो है जानकारी दी है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है कि लोगों की सुरक्षा के लिहाज से लोगों को तैयार किया जा रहा है कि इस तरीके की जो है ये मॉक ड्रिल कल की जा रही है। आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान से सटे जो जितने भी एरियाज, राजस्थान की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, चंडीगढ़ की बात की जाए, हालांकि वो चंडीगढ़ बॉर्डर से नहीं लगता लेकिन पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, या फिर जम्मू कश्मीर की बात की जाए और पंजाब के जितने भी बॉर्डर से सटे एरियाज है वहां पर कल मॉक ड्रिल जो है 31 को जो है पूर्ण रूप से की जाएगी। और मॉक ड्रिल के बाद रात को जो है ब्लैकआउट पूर्ण रूप से किया जाएगा और इसका मकसद सिर्फ एक है ताकि लोगों को जो है अवेयर किया जा सके। अगर किसी भी तरीके की कोई सिचुएशन बनती है तो लोग उसको लेकर तैयार है और लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि इसको पूर्ण रूप से सहयोग भी दिया जाए और जो ब्लैकआउट किया जाएगा उसके अंदर भी लोगों के सहयोग के बिना ये नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी बार बार ये जानकारी जो है दी जा रही है प्रशासन की तरफ से कि पैनिक क्रिएट ना करे लोग, बल्कि सहयोग करे। ये लोगों की सुरक्षा के लिहाज के साथ ही ये कल जो है पूरे देश भर में मॉक ड्रिल जो है कल की जा रही है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।